माँ के लिए ही एक शब्द बना था जिसे कहते हैं अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए ही बना था। जानते हो क्यों? कि जब पेट में रखी थी, 9 महीने जब पेट में रखी थी, तब उसे ये भी नहीं मालूम था कि लड़का है या लड़की, गोरा है या काला है, स्वस्थ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसके शरीर का पूरा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले की रचना कभी गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चे से अंधा प्यार करती है। वो शब्द सिर्फ माँ के लिए ही बना था। माँ ही सिर्फ अपने बच्चों से अंधा प्यार करती है। लेकिन उस शब्द को आजकल के बच्चों ने चुरा लिया है, हाईजेक कर लिया है। और लड़के लड़कियां आजकल प्यार करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है, अरे ये तो अंधे हैं प्यार में। नहीं भाई, वो अंधे नहीं है प्यार में। अगर वो प्यार में अंधे होते तो टेढ़े मेढ़े अपन लूले लंगड़े से प्यार क्यों नहीं कर लेते? नहीं भाई, ये अंधा प्यार नहीं है। ये सब देख सुन के करते हैं। सूरत शकल देखकर, कामयाबी देखकर ही प्यार करते हैं। अंधा प्यार तो सिर्फ माँ करती है। माँ के जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। आजकल के प्यार में स्वार्थ भरा रहता है। आजकल के लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं, धन दौलत देख के करते हैं। लड़कियां प्यार करती हैं कि मुझे महंगे महंगे गिफ्ट मिले। लड़के प्यार करते हैं कि बाई चांस अगर शादी हो गई हमारी तो हम इसके साथ सही चल पाएंगे कि नहीं। अगर लड़की कमाऊ है तब तो प्यार सफल हो गया, और अगर कहीं ऐसे है तो वो टाइम पास है। तो सच्चा प्यार तो सिर्फ माँ ही करती है। माँ के ही प्यार को अंधा प्यार कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि एक माँ थी, बूढ़ी माँ थी, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। उसका बच्चा पढ़ लिख कर विदेश चला गया कमाने के लिए। आखिरी टाइम उसका आया, एकदम आखिरी टाइम था कि अब जान निकले कि तब जान निकले। उससे अड़ोस पड़ोस के लोग आकर यही कह रहे थे, माता जी अब अपने लड़के का नाम लेना भूल जाओ और भगवान का नाम लो, वो तुमको उद्धार कर देंगे। माँ सबकी सुनती थी, लेकिन उसके मुख से शब्द सिर्फ अपने बेटे का ही नाम निकलता था। आखिरी टाइम तक सिर्फ अपने बेटे का ही नाम पुकारती रही कि एक बार मेरा बेटा आ जाए, मैं उसे देख लूं। लेकिन वो माँ की कहानी ये थी कि जब वो बीमार थी तब उसके पड़ोसी उसके लड़के को फोन करके कहते थे, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, आके एक बार उसको देख जाओ। तो लड़का अपनी माँ को फोन लगाता था। माँ कहती थी, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन वो बेटा अपनी माँ के शब्दों को कभी समझ नहीं पाया, अपने माँ के शब्द में माँ की पीड़ा को कभी वो समझ नहीं पाया। जब माँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी तब पड़ोसियों ने उससे कहा कि बेटा आप चले आओ, तुम्हारी माँ की स्थिति बहुत खराब है। बेटा झिझिड़ा उठा, बोला माँ तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग मुझे क्यों परेशान करते हो। जब माँ का आखिरी टाइम एकदम आ गया तब पड़ोसियों ने फिर कहा कि एक बार आके उसका मुंह तो देख जाओ, अब उसका एकदम आखिरी टाइम है। ये कहने के लिए बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन लड़का फोन नहीं उठा रहा था। वो अपने काम में रत था। जब बहुत ज्यादा अपने काम से जब वो फ्री हुआ तब वो दूसरे दिन पड़ोसी को फोन करता है, हाँ बताइए, आप लोग फोन कर कर मुझे परेशान करके रख दिया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो पड़ोसियों ने कहा, क्या बताएं, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हम कर चुके हैं, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आके उनका क्रियाक्रम कर दो, जो 13 वर्षीय होती है वो कर दो अगर टाइम हो, और ना आओ तो वो भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम लोगों में भी इतनी इंसानियत बाकी है। मैं उस माँ के लिए बोल रहा हूँ जो माँ आखिरी टाइम भगवान की जगह सिर्फ तुम्हारा नाम रख रही थी, तुम्हें ही पुकार रही थी, लेकिन तुम अपनी माँ के शब्दों को कभी पहचान ही नहीं पाए। जब वो कहती थी मैं ठीक हूँ, तब उसकी वाणी को तुम समझ नहीं पाए कि माँ परेशान है, लेकिन तुम्हें नहीं परेशान करना चाहती है। एक माँ ऐसी ही होती है, खुद दुख उठाती है लेकिन अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकती है कि मेरे कारण मेरा बेटा दुखी हो, वो रोए, वो तकलीफ हो, उसको कोई परेशानी हो। तुम नहीं समझ पाए अपने बेटे के तकलीफ को, और माँ इस दुनिया को तुम्हारा नाम लेते लेते रटते रटते चली गई। बेटा बहुत दुखी होता है, मायूस होता है,
लेकिन गया हुआ समय हाथ से वापस नहीं आता है। इसको कहते हैं माँ का अंधा प्यार। यह होता है माँ का प्यार, लेकिन शायद ही कोई बच्चा समझ पाता है, क्योंकि आखिरी में उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। वो माँ के लिए कहता है जो माँ पता नहीं कितनी रातों को उसके लिए जागी थी, सोई नहीं थी, गीले में सोई थी, उसकी टट्टी पेशाब में पड़ी रहती थी। उस माँ से बच्चे कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है। अगर आप मेरे शब्दों से प्रभावित हुए हैं, अच्छे लगे हो शब्द, तो लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिए। जय श्री राम।